गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। गाइस आज हमारा जो 10th स्टैंडर्ड पे जो थर्ड टॉपिक है म्यूटेशन, ये लेक्चर नंबर 3 है। जिसके पहले हमने दो लेक्चर देखे हैं जिसमें हमने क्या देखा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें डीएनए और आरएनए साथ में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हमने डिस्कस किए। गाइस हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक ये है म्यूटेशन। जिन भी स्टूडेंट ने इसके पहले के जो दो लेक्चर है हमारे फर्स्ट चैप्टर पे अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। हमारा थर्ड लेक्चर है म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस क्या है, मैंने आपको बताया था। म्यूटेशन मींस क्या, सडन चेंज। सडन चेंज आना कहां पे, जेनेटिक मटेरियल पे। अब जेनेटिक मटेरियल मींस क्या, डीएनए। हमने बताया था डीएनए हमारा क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए को रिप्रेजेंट करने वाला कौन रहता है, जीन। हमने पढ़ा है जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमने पढ़ा है। अगर मैं बात कर रहा हूं म्यूटेशन मींस क्या, अगर मेरा डीएनए का सीक्वेंस ऐसा है ATGC ATGC, ये एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, देन इसका अल्टरनेटिव स्ट्रैंड आपको पता है क्या होना चाहिए, A always pairs with T double bond, T always pairs with A double bond, then G is always pairs with cytosine and guanine triple big bond, then guanine, then यहाँ पे क्या आ जाएगा वापस से T, यहाँ पे A, यहाँ पे C और यहाँ पे G। गाइस ये हमारे पास में नॉर्मल है, ये हमारा 5' to 3', देन ये 3' to 5', ये सीक्वेंस है। ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस ऐसा ही रहता है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा सीक्वेंस था हमारे पास में गाइस। यही हमने सिंपल ऐसा लिख के देखे। देन अगर बात कर रहा हूं, अगर यहां का जो ए है, यहां के ए की जगह गलती से अगर क्या आ गया, सी आ गया, तो ये दोनों पेयर कर पाएंगे क्या गाइस, नहीं कर पाएंगे। देन यहां पे कुछ चेंज हुआ, जो चेंज हुआ वो चेंज को बोला जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मींस क्या, द सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। तो इसको बोला गया म्यूटेशन। गाइस सभी को समझा क्या, ऐसा आपने म्यूटेशन, मैंने आपको पहले बोला है लेक्चर के पहले कि आपको एक डिसीज पढ़ के आना है, सिकल सेल एनीमिया। गाइस अगर आप पढ़ के आए होंगे तो वहां पे आपको पता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जहां पे आपका अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है, ये आपके बॉडी में अमाइनो एसिड है बहुत सारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ, सेवंथ, बहुत सारे ऐसे चेन हैं। लेकिन जब ये चेन जब चल रही है तो यहाँ पे जो सिक्स्थ नंबर पे अमाइनो एसिड की जो चेन रहती है, वहां पे सिक्स्थ नंबर पे हमेशा क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड। गाइस सभी को याद रखना ये वर्ड, 6 नंबर जो बीटा अमाइनो एसिड और अल्फा अमाइनो एसिड की चेन रहती है ग्लूटामिक एसिड की, अगर वहां पे अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्लूटामिक एसिड जो 6th नंबर पे रहता है हमेशा, अगर इसका कन्वर्जन कहां हो जा रहा है 6 नंबर के ग्लूटामिक एसिड से, वहां पे क्या बनता है, वेलिन। ये दोनों क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड प्रोटीन के कंपोनेंट, तो हमने बता दिए इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड and there is a presence of valine, there is a genetic recombination और genetic change। तो यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक चेंजेस हुए, जिसके कारण हमको पता पड़ा कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे हमेशा रहता है GAG, देन यहाँ पे क्या हो जाता है GUG। आप लोगों ने सही क्या है, आपको पता है गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन की जगह पे गुआनिन, ये क्या है यूरेसिल, ये कहाँ रहता है, आरएनए में। तो यहाँ पे एडेनिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक चेंज। ये भी एक म्यूटेशन का टाइप है। वहां पे रहना क्या चाहिए हमेशा, GAG, जिसको बोला जाता है ग्लूटामिक एसिड, लेकिन वहां पे क्या आ जाता है GUG, तो उसको बोल रहा है वैलिन। गाइस ये सब आपके नॉलेज के लिए आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में डिफाइन आनी है जेनेटिक किसकी म्यूटेशन की, आपको सिंपल से डिफाइन लिखना है और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक और डिसीज वहां पे दी हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये दोनों इसके एग्जांपल है म्यूटेशन के। गाइस डिफाइन क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच
द सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल्स नोन एज म्यूटेशन। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हमारी बीटा अमीनो एसिड और अल्फा अमीनो एसिड की जो चेन रहती है हमारे 6 नंबर पे हमेशा चाहिए ग्लूटामिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू वैलिन। देयर इज अ सीक्वेंस GAG फॉर ग्लूटामिक एसिड एंड देयर इज अ सीक्वेंस GUG फॉर वैलिन, बट देयर इज अ चेंज in the place of glutamic acid there is a presence of valine. The disease is known as sickle cell anemia. It is a type of mutation. Then we consider about that sickle cell anemia is a mutation type of disorder or it is a genetic disorder. तो यहाँ तक की गाइस हमारे पास में दिया हुआ है जिसके बारे में genetic disorder that is mutation. Then हमारा सेकंड टॉपिक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, देखिए गाइस। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में थर्ड पेज पे दिया हुआ है म्यूटेशन के बाद में इवोल्यूशन। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन के बाद में थर्ड वाला के बाद में इवोल्यूशन। गाइस सबसे पहले वर्ड आपको दिख रहा होगा इवोल्यूशन, इवोल्यूट होना, कुछ तो भी न्यू इवोल्यूट होना। तो गाइस अगर मैं बात कर रहा हूँ इवोल्यूशन की तो सिंपल हम हमारे ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। मैं अगर बात कर रहा हूँ हमारे एंसेस्टर कौन है, मंकी, मंकी से ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है गाइस। तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन, कुछ तो भी चेंज हुआ लाइफ में, मंकी के लाइफ में कुछ तो भी चेंजेस हुआ, एप में कुछ तो भी चेंजेस हुए, देन फॉर्मेशन किसका हुआ, ह्यूमंस का। तो क्या चेंजेस हुए, वो चेंज कैसे थे, इन सभी को बोला जाता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस, सीक्वेंस वाइज प्रोसेस, लेकिन स्लो प्रोसेस। सबसे पहले एकदम से नहीं, मंकी घूम रहा था एकदम से मैन आ रहा है, नहीं गाइस। पहले क्या हुआ, मंकी, देन वो धीरे से स्ट्रेट खड़ा होना चालू हुआ, देन धीरे धीरे इरेक्ट हुआ, देन फर्दर प्रोसीडिंग होने के बाद में ग्रेजुअल स्टेज, सीक्वेंस स्टेजेस, देन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन। तो ये सभी चेंजेस को बोला जाता है इवोल्यूशन। तो आज हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, जिसमें क्या होता है सीक्वेंस वाइज चेंजेस होते हैं। कहां से, चेंज अकर्ड इन वेरियस कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट में, स्टार्स की बात करो, प्लैनेट्स की बात करो, ओशंस की बात करो, सभी में क्या होता है चेंजेस, रेंजिंग फ्रॉम, एक रेंज दे रहा है, स्टार्स और प्लैनेट्स, सभी में इवोल्यूशन होता है। और क्या फॉर्म होता है, न्यू बायोस्फीयर, नया कुछ इन्वेंट होता है। तो हम इवोल्यूशन की अगर बात करें उसकी डिफाइन, तो गाइस यहाँ पे आप इवोल्यूशन की डिफाइन नोट डाउन करो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ह्यूमन जब आया तो न्यू आया, तो हमने क्या बोले, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज, चेंजेस आया मंकी में, ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन। मंकी के सेवरल जनरेशन में चेंजेस आने के बाद में ह्यूमन आया है। तो हमने सेम वही डिफाइन को अज्यूम करो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन। सीक्वेंस वाइज जो जनरेशन आ रही थी उनमें धीरे धीरे चेंजेस आने के बाद में ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, दैट इज इवोल्यूशन। तो गाइस ये डिफाइन है हमारे पास में इवोल्यूशन। इसी के बाद में देखिए ह्यूमंस का इवोल्यूशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कैसे आया। देन आपने एक थ्योरी पढ़ी है बिग बैंग थ्योरी। गाइस मैं आपको एक मेजर बात बता दूं कि ह्यूमन अर्थ पे कैसे आया इसका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी, अज्यूम्ड थ्योरी। अभी तक के लाइफ जो आई है अर्थ पे, ये किसने डिस्क्राइब की, किसने बताया, अभी तक के इसके लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, मींस रियल नहीं है। ह्यूमन आया है कैसे तो भी, लेकिन वो कैसे आया है इसके लिए अज्यूम्ड थ्योरी दी गई है। कौन सी, बिग बैंग थ्योरी। आपको गाइस थर्ड पेज में वहां पे जो बॉक्स लिखा हुआ है बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर नहीं मिल रही होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में पूरा नोट करके दिया हुआ है, आप वहां से नोट डाउन करेंगे। सिंपल सा आपको बता दे रहा हूँ बिग बैंग थ्योरी मींस क्या है। बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बताया गया कि दो प्लैनेट्स और दो मेजर एक्सप्लोजन हुए किसी भी दो चीज का, कहां पे स्काई में, और आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर में दो मेजर एक्सप्लोज हुआ है, और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। पहले बोले गए हैं एक्सप्लोजन जो हुआ टाइटैनिक एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एकदम फास्ट वाला था, जिसके कारण क्या हुआ गाइस, वहां पे जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, देन टेम्परेचर धीरे धीरे कम होके बहुत सारे कंपोनेंट बने और देन लाइफ फॉर्म हुई। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी अज्यूम्ड है, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी थ्योरी के बारे में अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे हम बात करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस बना अर्थ पे, उससे सिंपल सब्सटेंस कैसे बने और सिंपलर से
कॉम्प्लेक्स कैसे बना, मीन्स हमको सभी के सभी अभी इवोल्यूशन कैसा आया है ये डिस्कस करना है। गाइस हम देखते हैं इवोल्यूशन के स्टेप्स। हाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको इतना सारा लिखा हुआ दिख रहा है गाइस, बहुत काम का है। क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डायरेक्टली 2 मार्क का है तो ज्यादा से 3 मार्क का आता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस और प्रोटीन फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड्स। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल ड्यू टू द इवोल्यूशन प्रोसेस। तो गाइस हमें बात करना है इवोल्यूशन, ह्यूमन कैसे आया है, हमारा मेजर हमको पढ़ना है ह्यूमन कैसे आया है। तो सबसे पहले अज्यूम्ड थ्योरी के हिसाब से बताया गया है कि सबसे पहले अर्थ पे कुछ सिंपल एलिमेंट दिखे जिसमें से क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। गाइस ये सब वहां पे लिखा नहीं आपकी बुक में, लेकिन मैं प्रॉपर वे से आपको बता रहा हूं एग्जैक्ट हुआ कैसा है, ये सब प्रोसेसिंग हुई कैसी है। तो बुक के हिसाब से आप अगर ये भी लिखते हैं पेपर में तो भी आपको मार्क मिलने वाले। सिंपलर एलिमेंट लिखा है ना, हम एलिमेंट के नाम लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ अर्थ, सबसे पहले हमारे पास में सिंपलर कंपाउंड और सिंपलर एलिमेंट्स थे अर्थ पे। फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चारों में से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव मींस क्या, बहुत ज्यादा एक्टिव कंपाउंड, जिसके कारण हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ में बाइंड किया और इसने क्या बनाया, CH4 मीथेन, सिंपलर एलिमेंट। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में बाइंड नहीं की और क्या बनाया, वाटर। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ में बाइंड किया और क्या बनाया, अमोनिया। तो ऐसे सिंपल कंपाउंड बनने स्टार्ट हुए स्टार्टिंग में, देन सिंपलर कंपाउंड से क्या बने, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो आपको पहले पता होना चाहिए ये सिंपलर कंपाउंड है, देन हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। धीरे धीरे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती गई एटमॉस्फेयर में, देन फॉर्मेशन हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जांपल ग्लूकोज, ये सभी के सभी क्या हुए, एटमॉस्फेयर में फॉर्म होने लगे। देन ये बार बार फॉर्म हो रहे थे और बहुत सारे प्रिमिटिव सेल्स बनना चालू हुए। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल आर फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मींस क्या, ऑर्गेनिक मींस जिसमें कार्बन प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक मींस क्या, जिसमें कार्बन नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शंस हुई और सेल बनना स्टार्ट हुआ। अगर एक बार सेल बन गया, सेल मींस क्या, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर सेल बन गया तो सेल से बहुत सारे टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से क्या बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन, ऑर्गन से होल बॉडी। तो सेल बन चुका है गाइस यहाँ पे। देन क्या हुआ, अब बहुत सारे सेल जो बन रहे थे ये अगर एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर पाए, चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए तो जिंदा रहेंगे। मींस क्या, नेचुरल सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं मेरी, मगर 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहा हूं, अगर मैंने क्या किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, प्रिपेयर किया तो 90%, जिसने प्रिपेयर नहीं किया वो 80%, 70%, 60% फेल। तो गाइस जो सर्वाइवल को एग्जिस्ट कर पाया, कंडीशन को जो क्या कर चुका, सपोर्ट कर सका, कॉन्फिडेंटली आगे चल चुका, वो क्या होगा, सरवाइव होगा, और बाकी वो जो नहीं हो पा रहा है उसका डेथ है। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी हमको पढ़ना है, डार्विन की थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, जिसने अपने आप को एडजस्ट किया लाइफ के हिसाब से, उसको सक्सेस मिलने वाली है। सेम पॉइंट, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, लेकिन सर्वाइवल किसका था, जो लाइफ एडजस्ट करना सीख रहा था, चेंजेस को सपोर्ट करके सीख रहा था, तो नेचुरल सिलेक्शन। तो गाइस ऐसे ही बहुत सारे सेल्स बनना चालू। एग्जांपल हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। अब हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अर्थ में यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। अगर यूनिसेलुलर कॉलेरा जो प्लांट है वो भी प्रेजेंट है, और वहां से प्लांट में ही जो मल्टी सेलुलर बनियान ट्री, ह्यूज ट्री, छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट तक की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी चेंजेस देखने को मिले। छोटे वाले प्लांट से बड़े प्लांट तक के फॉर्म हुए एटमॉस्फेयर में गाइस, ये भी इवोल्यूशन है। देन मैं बात कर रहा हूं अगर एनिमल्स की, तो यूनिसेलुलर अमीबा और पैरामोशियम, जो स्लीपर लाइक शेप रहता है पैरामोशियम का, अमीबा जो हमारे पास में मिलते हैं वाटर वाले वेस्ट वाटर में, तो ये अमीबा और पैरामोशियम के साथ में इतने बड़े मैन मतलब एनिमल बने हैं, छोटे भी बने हैं और उनमें चेंजेस आके बड़े भी बने हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास में अमीबा और पैरामोशियम से अगर मैन का डेवलपमेंट, देन जायंट वेल मींस प्लांट की भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे फॉर्म्स प्रेजेंट है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। और उसके बाद अगर बात कर रहा हूँ प्लांट्स के बाद में एनिमल्स की, तो छोटे एनिमल्स से भी बड़े एनिमल्स भी प्रेजेंट है हमारे
तो यहाँ तक के हमारे पास में दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड पैरा। देन उसी के बाद में आपको याद रखना है ऐसे ही एनिमल ने अपने बॉडी मींस ह्यूमंस ने, एनिमल की जगह हम वर्ड पकड़ते हैं ह्यूमंस ने बहुत सारे चेंजेस किया, ग्रेजुअल चेंज किया सीक्वेंस वाइज और धीरे धीरे अपने आप को बहुत अच्छा एग्जिस्ट करना स्टार्ट किया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ह्यूमंस ही इतने पावरफुल कैसे हैं, टाइगर क्यों नहीं हुआ, टाइगर के पास में ब्रेन क्यों नहीं, टाइगर क्यों स्कूल नहीं जाता, ये पढ़ाई क्यों नहीं, नहीं, जिसने अपने आप में इवोल्यूशन की डिफाइन हमने पढ़ी ग्रेजुअल चेंज जो करते ही जा रहा है सेवरल जनरेशंस तक के, उसमें हमने बोला कि उसको इवोल्यूशन बोला। वो थोड़ा इवोल्यूट होकर रुक गया, लेकिन ह्यूमंस दिन ब दिन अभी भी इवोल्यूशन करते ही जा रहे हैं, इसलिए ह्यूमंस को ही क्या बोला गया है, जो मेजर इवोल्यूशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस ही है। तो हमने बोले ह्यूमन ने बहुत सारे चेंज किया और एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट है। इसी के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पढ़ना है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गाइस सेकंड पैर में थर्ड टॉपिक हमारा लास्ट वाला इवोल्यूशन का, ये पेपर में आता है, देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हाँ गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गाइस ये 2 मार्क के लिए पेपर में आएगी, सीक्वेंसेस जैसा मैंने आपको लिखा हुआ सेम वैसा ही आपको लिखना है। ये पूरी जो थ्योरी है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमको एंड नहीं मिल रहा है, कहीं एग्जिस्ट मतलब जस्टिफिकेशन वाले आंसर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सुन रहे हैं। तो गाइस ये जो थ्योरी है अज्यूम्ड वाली है, तो हम सिर्फ सुन सकते हैं थ्योरी को, आप ज्यादा सिंपलीफाई करके इसको मैंने क्लियर करा के दिया आपको, डायरेक्ट वैसा ही आपको नोट करके लिखना है। तो गाइस यहाँ पे थ्योरी हमको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले एक ओशन में मिला गाइस, एक ओशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म मिला। जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइव वाला मिला, लिविंग वाला, उसको बोला गया प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला गया गाइस, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म which are found in ocean is protoplasm। देन उसमें धीरे धीरे चेंजेस आना चालू है, सडन चेंजेस है और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना गाइस। देखिए फर्स्ट लिविंग मटेरियल फॉर्म्ड इन ओशन दैट इज प्रोटोप्लाज्म, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ड्यू टू द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, थोड़ा समय ग्रेजुअल टाइम होने के बाद में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वहां पे फॉर्म हुआ। देन ओशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और चेंजेस लाके, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस लाके, स्लो मींस बहुत ज्यादा स्लो, ग्रेजुअल मींस सीक्वेंस वाइज, पहले यूनिसेलुलर देन मल्टीसेलुलर, एकदम से नहीं मल्टीसेलुलर से यूनिसेलुलर नहीं, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ गाइस। उसके बाद में ग्रेजुअल चेंजेस आए और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहा था। कॉम्प्लेक्स हो रहा था मींस क्या, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स मींस क्या, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो रहा था। तो गाइस क्या हुआ, ऑल चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो बहुत स्लो, ग्रेजुअल मींस सीक्वेंस वाइज, अराउंड 300 करोड़ इयर्स लग गए वो चेंजेस होने को। और देन क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल, कोई चीज अगर 300 करोड़ साल से अगर रिपीट हो रही है, चेंज हो रही है, तो गाइस वो मल्टी सेलुलर चेन लेके आती है, मल्टी डायमेंशनल, हर तरफ से चेंजेस आए और चेंजेस आने के बाद में अर्थ में बहुत सारी लाइफ देखने को मिली, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिले। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वर फाउंड इन अर्थ, देयर थ्योरी सपोर्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होके क्या हुआ, इवोल्यूशन। तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सही है क्या, इन सभी के लिए गाइस हमको पढ़ना है एविडेंस, सबूत। तो हम पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो ऐसे 6 एविडेंस हमको पढ़ना है इवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाले, और 2 थ्योरी पढ़ना है, लैमार्किज्म एंड देन सेकंड इज डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। गाइस हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 4। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक कि आप सब्सक्राइब करते रहें वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। थैंक यू गाइस।